Hello everyone, I'm again here before you all with another story from our series. How are you? I hope you are doing well. So let's start our video. But before I start the video, I have read a beautiful quote today which I would like to share with you. Once you stop learning, you start dying. This quote was said by Albert Einstein. Okay, this means what? जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम मरना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, सो हमको मरना नहीं है अभी, हमको भी बहुत कुछ सीखना है. ओके, एज आई हैव सेड दैट वी विल लर्न लिटिल बट एवरी डे. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द स्टारफिश स्टोरी. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग class because this story is very beautiful. I mean very inspiring. So let's start. Okay. मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब दो वर्ड साथ में हो सो पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन होता है, पर यहाँ पे दोनों ही नाउन है. थोड़ा सा हमको भी कॉमन सेंस लगाना है कि अगर जो पहला वर्ड है वो कोई क्वालिटी नहीं बता रहा है. एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? जो नाउन की क्वालिटीज़ बताए या नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, पर यहाँ हमको स्टारफिश तो कोई क्वालिटी नहीं बता रही ना, या वो तो खुद ही एक चीज़ है. हमने बोला ना कि जो भी नेम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है. सो ये तो खुद ही नेम है, ये तो खुद ही एक थिंग है. ठीक है, सो ये यहाँ पे नाउन है. सो एक चीज़ हमने सीखी कि ज़रूरी नहीं कि हर बार दोनों वर्ड्स में से जो पहला होगा वो एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन होगा. चलो हम अब स्टोरी शुरू करते हैं. Okay. One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. Approaching the boy, he asked, "What are you doing?" The boy replied, "Throwing starfish back into the ocean. The surf is up and the tide is going out. If I don't throw them back, they'll die." "Son," the man said, "don't you realize there are miles and miles of beach and hundreds of starfish? You can't make a difference." After listening politely, the boy bent down, picked up another starfish and threw it back into the ocean. Then smiling at the man, he said, "I made a difference to that one." Now see the moral. Each one of you is important to us. It was this story. Now let's discuss it. अब ये स्टोरी पास्ट की है, सो हमारे टेंसेस पास्ट के ही यूज़ होंगे जैसे कि मैंने बोला है. और अगर अभी तक किसी ने वर्ड्स लिखना शुरू नहीं किए हैं सो प्लीज़ ओपन योर नोटबुक एंड कीप राइटिंग वर्ड्स. ओके, वन डे मतलब एक दिन, अ मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच. अब वॉज प्लस ING यूज़ हुआ है तो कौन सा टेंस होगा, जल्दी से कमेंट में बता दो. मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब ING होता है तो टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, और अगर इज MR के साथ में है सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट वॉज वर्ब के साथ में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. सो वन डे अ मैन वाज वॉकिंग अलोंग द बीच मतलब एक दिन एक आदमी बीच के किनारे या बीच के साथ साथ चल रहा था. अलोंग मतलब किनारे के साथ साथ. व्हेन ही नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना. ठीक है, सो तभी उसने ध्यान दिया, अ बॉय पिकिंग समथिंग अप एंड जेंटली थ्रोइंग इट इनटू द ओशियन. कि पिक का मतलब होता है उठाना या चुनना. कि एक जो लड़का है वो कुछ पिक कर रहा था, समथिंग अप कुछ उठा रहा था, एंड जेंटली, जेंटल मतलब नेक एडजेक्टिव है और उसमें LY लगा के क्या बनाया उसको, एडवर्ब. ठीक है, और बहुत प्यार से बहुत आराम से उसको थ्रो कर रहा था, फेंक रहा था इनटू द ओशियन. ओशियन में मतलब समुद्र में. ओके, अब यहाँ पे पिकिंग और थ्रोइंग ये क्या चीज़ है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ. ओके, सो अप्रोचिंग द बॉय ही आस्क्ड, "व्हाट आर यू डूइंग?" अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना या किसी की तरफ जाना. ठीक है, समीप जाना. सो बॉय के पास जाते हुए, अप्रोचिंग द बॉय ही आस्क्ड, ही मीन्स दैट मैन आस्क्ड, "व्हाट आर यू डूइंग?" कि तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, अब यहाँ पे ये आर यू डूइंग था कॉन्टिन्यूस, ये था ना व्हाट आर यू डूइंग. अभी मैंने कहा था कि टेंस पास्ट के यूज़ होंगे लेकिन ये प्रेजेंट का यूज़ हो गया. सो ये कोटेशन मार्क है,
इसमें बात जैसे बोली जाती है वैसे ही बताई जाती है। तो उस टाइम उस आदमी ने जैसे पूछा ना कि व्हाट आर यू डूइंग, सो वो सेम सेंटेंस यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, नाउ अनदर पैराग्राफ। द बॉय रिप्लाइड थ्रोइंग स्टारफिश बैक इनटू द ओशियन। रिप्लाई का मतलब जवाब देना। द बॉय रिप्लाइड मतलब उस बॉय ने रिप्लाई किया। थ्रोइंग, थ्रो का मतलब फेंकना, और यहाँ पे है थ्रोइंग, फेंकते हुए स्टारफिश को बैक इनटू द ओशियन, समुद्र में वापस फेंकते हुए। द सर्फ इज अप एंड द टाइड इज गोइंग आउट। सर्फ और टाइड ये कोई डिटर्जेंट नहीं है यहाँ पे। सर्फ का मतलब होता है जो कि समुद्र में जो लहरें होती है उसके ऊपर जो वाइट वाइट फैन बोल सकते हो, झाग बोल सकते हो, वो होता है, उसको बोलते हैं सर्फ। और टाइड लहर या फिर ज्वार भाटा, सुना है जब सन और मून की डायरेक्शन चेंज होती है तो समुद्र में कुछ एक ज्वार भाटा टाइप का निकलता है, ठीक है, वो चेंजेस आते हैं कुछ, उसको बोलते हैं। सो द सर्फ इज अप मतलब वो झाग ऊपर है, एंड द टाइड इज गोइंग आउट, वो जो लहरें हैं वो उससे दूर, जो तट है किनारा है उससे दूर है, उससे दूर जा रही है, गोइंग आउट, ठीक है। सो इफ़ आई डोंट थ्रो देम बैक दे विल डाई। अगर मैं इनको नहीं फेंकूंगा तो ये मर जाएंगे। इफ़ आई डोंट थ्रो देम बैक का मतलब अगर मैं उनको नहीं फेंकूंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस यूज़ हुआ है। ये तब इफ़ का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में ही होता है। इसका मतलब इसके अलग अलग टाइप है, यहाँ पे टाइप फर्स्ट यूज़ हुआ है। टाइप फर्स्ट में बता देती हूँ, जब कोई भी सेंटेंस या कोई भी बात प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो और पॉसिबल हो तब यूज़ होता है। और जो उसमें पहला पार्ट होता है, मतलब इफ़ के साथ वाला पार्ट होता है, उसमें इनडेफिनिट का टेंस यूज़ होता है, और जो दूसरा वाला होता है उसमें फ्यूचर का, ठीक है। सो इफ़ आई डोंट थ्रो देम बैक मतलब अगर मैं इनको नहीं फेंकूंगा ये मर जाएंगे। इट वॉज दिस। Son, the man said, don't you realize there are miles and miles of beach and hundreds of starfish? So now what the man is saying that कि बच्चे क्या तुम्हें नहीं लगता, don't you realize क्या तुम्हें नहीं लगता, there are miles and miles of beach। miles एक यूनिट है, मतलब जो लैंड होता है उसको मेज़र करने की यूनिट है, कि मीलों तक ये बीच है, मीलों बीच है। एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश, और सैकड़ों स्टारफिश हैं। यू कांट मेक अ डिफरेंस, तुम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तुम कोई अंतर नहीं ला सकते यहाँ पे, कितनों को बचाओगे, ठीक है। नाउ दिस। After listening politely, the boy bent down, picked up another starfish and threw it back into the ocean. After listening politely, listen का मतलब सुनना, politely का मतलब बहुत विनम्रता से या बहुत प्यार से। सो बहुत प्यार से सुनने के बाद the boy bent down, bent का मतलब झुकना, down का मतलब नीचे, he bent down मतलब वो नीचे झुका। picked up another starfish, एक दूसरा स्टारफिश उठाया, and threw it back into the ocean, और उसको दोबारा ओशियन में फेंक दिया। then smiling at the man, और फिर मुस्कुराते हुए आदमी की तरफ he said, उसने कहा, I made a difference to that one, कि मैंने इस एक के साथ अंतर पैदा कर दिया, जिसको उसने अभी उठाकर फेंका, एटलीस्ट उसके साथ में अंतर ला दिया, उसके साथ में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उसकी लाइफ बचा दी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। एंड नाउ सी द मॉरल, ईच वन ऑफ यू इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, कि आप में से प्रत्येक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप में से प्रत्येक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी में हम नोटिस कर सकते हैं कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो हमें लगता है कि हम नहीं सॉल्व कर सकते, पर हम जितना कर सकते हैं हम उतना भी ट्राई नहीं करते, क्योंकि बहुत है, हम एक को भी नहीं ठीक करने की कोशिश करते। सो यही था हमारा स्टोरी। इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड यू अंडरस्टैंड एज वेल। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस which you will be doing in your homework. So the first question is that what are the some small actions that can bring change in the society? And the second question is that what do you think, what motivated that boy to do this? It was all about today. Thank you. Have a nice day. We will meet in next video.